अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। नमस्कार किसान भाइयों, देश के लगभग 10 करोड़ 10.5 करोड़ किसान भाई हैं, उनके खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अंतरित किए जाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। ये जो राशि है केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इस काम को करेंगे। सबसे पहले आपका डीबीटी लिंक, और जिनका यहाँ पर 21वीं किस्त मिला है उनको तो नहीं लगेगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो अवश्य एक बार KYC अवश्य करा लीजिए, तभी आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ पाएगा। अब ये बात कर लेते हैं आखिर ये पैसा आपके खाते में कब आएगा, इसको लेकर क्या अपडेट निकला है। तो फिलहाल जो जानकारी अपडेट मिल रहा है हमें, उसके मुताबिक जो सूत्रों के जो खबर मिल रहा है उसके मुताबिक, मीडिया खबरों की रिपोर्ट की माने तो इसका जो किसानों के खाते में अंतरित होने की तिथि बताया जा रहा है कि जनवरी में कुछ किसानों को, मतलब हो सकता है 1 करोड़, हो सकता है 2 करोड़। पिछले 21वीं किस्त मिला था तो अब यहाँ पर 4 राज्य के किसानों को पहले भेज दिया गया था। ऐसा भी हो सकता है इस बार 4-5 राज्य को पहले ही भेज दिया जाए, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है साथियों। लेकिन आपको एक बार निश्चित कर दें कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली तारीख अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, यानी कि सरकार की तरफ से एक निश्चित डेट तय नहीं किया गया। आपको इससे निश्चित डेट तय किया जाता है तो हम आपको और अवश्य अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप लोगों को बता दें, नए साल पर आप लोगों को सौगात देखने को मिल सकता है। बाकी हम लगातार आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए, उनको से निवेदन है कि चैनल के साथ अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए साथियों।